आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। वर्तमान विधानसभा की यह आखिरी सत्र होगा। विधानसभा के इस अंतिम सत्र के दौरान भी हंगामे के आसार बन रहे हैं। सदन के अंदर इस दौरान गर्माहट देखने को मिल सकती है। इस आखिरी सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों आक्रामक और सख्त रुख अपना सकते हैं। विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जोर शोर से उठा सकता है। वहीं मामले को लेकर सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिश होगी। इसके साथ ही रोजगार और नियुक्तियों के मामले में सरकार से विपक्ष जवाब मांगेगी। वहीं सत्ता पक्ष नीट पेपर लीक, नीति आयोग की बैठक, कोयला पर राज्य का बकाया का मुद्दा उठा सकता है। साथ ही कानून में संशोधन का मुद्दा लेकर विपक्ष को जवाब देने की कोशिश करेगा। वर्तमान सत्र में कुल 6 कार्य दिवस होंगे। 29 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। इसके अगले दिन अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। रुचि, बताएं कि किस तरह से जो कह सकते हैं कि आखिरी सत्र में हंगामे के आसार हैं, चूंकि मुद्दे बहुत हैं और आमने सामने को पक्ष और विपक्ष भी मौजूद है, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए ये 6 दिवसीय कार्य दिवस जो है मानसून सत्र का, वो हंगामेदार रहने के पूरी संभावना है। चूंकि विपक्षी तेवर जो है वो तल्ख दिख सकते हैं। विधायकों ने अपनी अपनी रणनीति जो है वो तैयार की है। खास करके देखिए जो विपक्ष के मुद्दे होंगे वो बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, पीजीटी का मुद्दा होगा, बालू का अवैध उत्खनन का मुद्दा होगा। तो कई ऐसे मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, घेरने का प्रयास करेगी। दूसरी तरफ देखिए सत्ता पक्ष के विधायकों की भी कल बैठक थी मुख्यमंत्री आवास में, तो उसमें भी रणनीति तय कर ली गई है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे सदन के अंदर विपक्षी को मुंहतोड़ जवाब देना है। खास करके जीएसटी का जो बकाया राशि है उस पर, और फिलहाल जो बजट आया, केंद्रीय बजट आया है, उसमें राज्य की अनदेखी किया जाना, ये भी मुद्दा उठा सकती है। यानी कि विपक्षी को जवाब देने का प्रयास होगा। तो कई ऐसे मुद्दे जो हैं वो सत्ता पक्ष के पास भी होंगे। लेकिन ये मानसून सत्र जो है इस सरकार का आखिरी सत्र होने जा रहा है। चूंकि देखिए इसके बाद झारखंड विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में फिर से सरकार बनेगी और उसके बाद नए सिरे से सत्र शुरू होगा। तो ऐसे में ये सत्र को ऐतिहासिक कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी सत्ता पक्ष की तैयारी है। सरकार इस बार कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो सदन के पटल पर ला सकती है। वहीं देखिए विभागीय जो जिम्मेवारी है वो अलग अलग मंत्रियों को दिए गए हैं और कैसे संसदीय प्रणाली के तहत, यानी संसदीय व्यवस्था भी बनी रहे, इसके तहत सवाल जवाब होंगे। और कई ऐसे विभाग हैं, चाहे वो कृषि पशुपालन विभाग की बात करें, सहकारिता की बात करें, या फिर पेयजल स्वच्छता विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, पर्यटन कला संस्कृति विभाग हो, तो ऐसे कई विभाग हैं जिसके से संबंधित सवाल जो है वो सदन के पटल पर आएंगे और उसका माकूल जवाब देने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। देखिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि अधिकारी जो है वो उनके जवाब से विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो विधायक होते हैं, वो संतुष्ट नहीं दिखते हैं। तो कैसे वो उत्तर से, यानी कि जो जवाब आते हैं सदन के अंदर, तो उस जवाब से वो संतुष्ट हो पाए, इसका भी प्रयास रहेगा। और अलग अलग 81 विधानसभा क्षेत्र से जो समस्याएं हैं वो सदन के पटल पर आती हैं, चूंकि राज्य का सबसे बड़ा पंचायत सदन होता है। और ऐसे में पूरी जनता की निगाहें इस सत्र पर टिकी होंगी कि कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो इस बार सदन के पटल पर लाए जाएंगे। जी किस तरह के मुद्दे सदन के पटल पर आएंगे तय है। जैसा कि आपने कहा कि सत्र शुरू होते ही हंगामेदार होने के आसार हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती से एक दूसरे के सामने हैं और कहीं ना कहीं ये बात तय है कि आने वाला चुनाव जो है वो सर पे खड़ा है। तय है कि अब उनकी जो कसौटी पर, किस कसौटी पे खरे उतरेंगे, जनता किसको सिरमौर बनाएगी, ये तो देखना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज पर।